होस्टिंगर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने इतने स्पॉन्सरशिप किए हैं, इतने एड्स किए हैं। कोई भी वीडियो खोलो पहले इनका ऐड दिखेगा, फिर वीडियो के अंदर इनकी एक और कुछ स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। तो आज का जो वीडियो है वो होस्टिंगर ने स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा होस्टिंगर का, जितना वो एड्स करते हैं क्या इट इज़ वर्थ इट और नॉट। मैं होस्टिंगर को यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। 2019 में होस्टिंगर का मैंने पहला वीडियो बनाया था, जो कि इंडिया में पहला था आई थिंक ऑन यूट्यूब फॉर होस्टिंगर रिव्यू, जिसने इतने डिटेल में उस टाइम पे किया था। तो आज 2025 में क्या ये वर्थ इट है, मैं बताऊंगा आज आपको। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग के बहुत सारे रिव्यूज़ करता रहता हूँ। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो होस्टिंगर होस्टिंग के यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्लान्स है। बिजनेस वेब होस्टिंग में ही मैंने यहाँ पर सिंगापुर सर्वर, इंडिया के सर्वर्स और यूएस के सर्वर, क्लाउड स्टार्टअप का भी प्लान है। अलग अलग सर्वर्स पे खूब सारी मैंने यहाँ पे वेबसाइट होस्ट करके रखी है। ईमेल होस्टिंग का इनका खूब यूज़ किया है। एंड देन कमिंग डाउन वीपीएस भी है मेरे पास इनका एक। तो इसके बेसिस पर, और जो मैंने सबसे पहली होस्टिंग थी वो थी 2019 में जो मैंने परचेज़ करी थी। और इसके अलावा दो और वेबसाइट को यहाँ पे सेटअप किया है मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए। एक ये है kptesthost20.icu, इस पे हमने सारे एक प्रॉपर वेबसाइट डाली है, इस पे एलिमेंटोर का यूज़ किया है। तो एक जैसे प्रॉपर पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है जो थोड़ी हैवी भी हो, इमेजेस भी हो, एलिमेंटोर को भी यूज़ किया। सेम वेबसाइट को यूएस सर्वर पे भी डिप्लॉय किया है। तो यूएस सर्वर पे, इंडिया के सर्वर पे कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहेगी, सब कुछ इस एक्चुअल डेटा के बेसिस पे रहेगा, ना कि उनके एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर। तो स्टार्ट करते हैं यूज़र इंटरफेस से। यहाँ पर आपको एच पैनल मिलता है, जो कि इनका एक पैनल है जिसके थ्रू आप लोग अपनी वेबसाइट को, वर्डप्रेस वेबसाइट को इजीली मैनेज कर सकते हो। जितने भी आपको फंक्शंस है वो सब इसी पैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। फ्रॉम सिक्योरिटी टू ईमेल्स टू डोमेन मैनेजमेंट टू वेबसाइट बिल्डर टू कैशे, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड काफ़ी इजी टू यूज़ है, इट इज़ फास्ट। ऐसा नहीं है कि स्लो काम कर रहा है, इट इज़ फास्ट। और यहाँ से यू कैन ईजिली मैनेज इट, लॉग इन टू ए वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी क्लीन, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ये जितने भी फंक्शंस है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और इसमें एक और चीज़ है, यू कैन चेंज द लैंग्वेज एज वेल। जैसे इंग्लिश है, अगर आपको इंग्लिश नहीं चाहिए तो इन्होंने हिंदी लैंग्वेज भी डाल के रखी है फॉर इंडियन यूज़र्स, और ये पूरा हिंदी में हो जाएगा। डेटा सेंटर्स में लास्ट ईयर यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। एट प्रेजेंट इनके 10 डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन इन सारे डेटा सेंटर्स पे आपको शेयर्ड होस्टिंग नहीं मिलेगी। शेयर्ड होस्टिंग लेनी है आपको, यहाँ वर्डप्रेस होस्टिंग लेनी है तो वो सिर्फ इन्हीं डेटा सेंटर्स पे मिलेगी, जो कि अच्छे हैं, काफ़ी है। बट इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले यहाँ पे सिंगापुर का भी डेटा सेंटर हुआ करता था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद था। अब इन्होंने वो हटा के सिर्फ इंडिया और इंडोनेशिया कर दिया है। देखते हैं क्या इस साल इंडिया का जो डेटा सेंटर है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं है। और डेटा सेंटर्स में यहाँ पर इन्होंने जर्मनी में ऐड किया है। एंड इनका ये कहना है कि डेटा सेंटर्स को इन्होंने अपडेट भी किया है, अपग्रेड किया है विथ AMD एपिक प्रोसेसर, जो कि डेटा सेंटर्स के लिए काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स होते हैं। दे हैव इंट्रोड्यूस HTTP 3 एज वेल, पहले नहीं था इस पर, ये भी लास्ट ईयर ही आया है। तो डेटा सेंटर्स पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। अब परफॉर्मेंस पे हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअल में किए हैं कि सिर्फ मार्केटिंग के लिए हैं। तो अब जो होस्टिंग की एक्चुअल क्वालिटी पता चलती है, उसमें स्पीड, अप टाइम, लोड टेस्ट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो इंडिया सिंगापुर में कम था, बाकी टाइम पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ये इंडियन वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने इसमें CDN भी यूज़ किया था, फिर भी US, कनाडा और जर्मनी में थोड़ा ज़्यादा था। स्पीड्स के बारे में बात करी जाए तो स्पीड्स मुझे इंडिया में यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, अंडर 1.2 सेकेंड्स, विच इज़ रियली गुड। इंडिया के सर्वर्स थे ये। और जब मैंने US वाली वेबसाइट को US पे टेस्ट किया, दिस वन, ये US की वेबसाइट है, इसको जब US सर्वर पे टेस्ट किया तो इस पर भी 1.3 सेकेंड की हमें स्पीड देखने को मिली है। स्पीड्स वर रियली गुड। इस पर बाय डिफ़ॉल्ट की जो कैशे सेटिंग्स थी, लाइट स्पीड कैशे सर्वर का यहाँ पे यूज़ था, लाइट स्पीड कैशे प्लगइन था, उस पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी उस पर स्पीड्स मिली है। कंसिडरिंग दैट स्पीड्स इसकी काफ़ी अच्छी है। और मैंने यहाँ पे दूसरी भी वेबसाइट से टेस्ट करके देखा, GT मैट्रिक्स से, यहाँ पर भी अंडर 1 सेकेंड मुझे स्पीड देखने को मिली है इन इंडिया फॉर द इंडियन सर्वर। तो स्पीड यहाँ पे ओवरऑल अच्छी थी, लेकिन क्या अप टाइम भी अच्छा था। अप टाइम के बारे में बात करी जाए तो इंडिया का जो डेटा सेंटर था उस पर मुझे अप टाइम लास्ट 365 डेज पे मिला है 9.99.98 का। अगेन दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली गुड, एक्सीलेंट फॉर अ शेयर्ड होस्टिंग। होस्टिंग है US होस्टिंग का, दिस इज़ 99.99%। और होस्टिंग के जो सिंगापुर शेयर्ड होस्टिंग है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे तो 100% ही मिला है फॉर लास्ट 365 डेज़। इसमें तो कोई अप डाउन टाइम ही नहीं रहा है, जो इनका जो सिंगापुर वाला सर्वर था। और जो मेरा इनका स्टार्टअप वाला प्लान है, जो मैंने स्टार्टअप होस्टिंग ली है, उस पर भी लास्ट 365 डेज़ में 99.98% रहा है।
और लोड टेस्ट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर मैंने 50 वर्चुअल यूज़र्स भेजे अराउंड 5.5 मिनट के लिए इंडिया से, देखने के लिए कि अगर इस वेबसाइट पे लोड आए, अगर ज़्यादा विजिटर्स आए, सब लोग क्लिक करें तो कैसा ये हैंडल करेगी। तो यहाँ पे लोड यहाँ पे बढ़ता गया, बट जो इसका रिस्पॉन्स टाइम था, ये जो आपको दिख रहा है लाइट ब्लू लाइन, ये कम ही था। इसका मतलब ये है कि लोड तो यहाँ पे बढ़ रहा है, रिस्पॉन्स टाइम भी कम है, और यहाँ पे कोई फेलियर्स नहीं हुए, सिर्फ एक रिक्वेस्ट फेल हुई है। 10,000 रिक्वेस्ट यहाँ पे करी गई थी लगभग। उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस अगेन काफ़ी अच्छी है कि ये लोड भी अच्छे से हैंडल कर लेगी। तो ओवरऑल आई कैन कंक्लूड कि इनके डेटा सेंटर्स एक्चुअल में इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि अप टाइम, स्पीड और लोड टेस्ट तीनों में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। नाम यहाँ पर आपको CDN भी देखने को मिलता है, मैंने इसको एक्टिवेट भी करके रखा है, बट CDN की परफॉर्मेंस मेरे एक्सपीरियंस में कुछ खास अच्छी रही नहीं है। जैसे जो मेरा इंडिया वाला सर्वर था, जब मैंने इसको न्यूयॉर्क से इसकी स्पीड टेस्ट करी तो अराउंड 4 सेकेंड्स की मुझे पहली बार यहाँ पे स्पीड देखने को मिल रही थी। मेरे हिसाब से CDN पहले से इंप्रूव हुआ है, लेकिन इतना भी इंप्रूव नहीं हुआ है जितना ये लोग बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि ये लोगों ने और नए POPs ऐड करे हैं, बट परफॉर्मेंस इज स्टिल नॉट गुड फॉर अ CDN में जो मुझे अच्छा लगा है वो ये है कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला फीचर ले आए हैं इस साल, कि आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी भी आपका CDN यहाँ पे मैनेज कर लेगा, कि अगर आपको कुछ अटैक्स वगैरह हो रहे हैं तो पहले वो CDN यहाँ पे देखेगा। यू कैन चेंज द सेटिंग्स। अगर जैसे आपकी वेबसाइट पे एकदम से आपको लग रहा है कि कोई अटैक कर रहा है, कोई जानबूझ के अटैक कर रहा है, तो CDN ऑन करके सिक्योरिटी पे आकर के इसको मीडियम से चेंज इट हाई, या फिर आई एम अंडर अटैक। बाकी आई विल सजेस्ट कि अगर आपको CDN चाहिए तो होस्टिंगर का छोड़ के बनी CDN करके है, उसका यूज़ करो। वो पेड ऑप्शन है लेकिन काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल है फॉर अ CDN। डोमेन्स में यहाँ पर आपको 1 साल का फ्री डोमेन नेम मिल जाता है, और यू विल गेट टेम्पररी डोमेन नेम एज वेल, कि अगर आपको कोई वेबसाइट को टेस्ट करना हो, आपको पहले अपने नेम सर्वर्स नहीं चेंज करने, तो आपको टेम्पररी डोमेन नेम भी मिल जाएगा। बैकअप्स की बात करी जाए तो दिस इज़ वेयर द थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर इनके खूब सारे प्लान्स है, बैकअप सब पे यहाँ पर आपको थोड़ा अलग अलग देखने को मिलेगा। जो पहले के 2 प्लान्स है, सिंगल और प्रीमियम, यहाँ पे सिर्फ वीकली बैकअप्स आपको देखने को मिलेंगे, कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही वो बैकअप लेगा आपको ऑटोमेटिकली, और कोई ऑन डिमांड नहीं है कि मैं क्लिक करूं और तब वो बैकअप ले ले, वो ऑप्शन नहीं है। बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप वाले प्लान पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्री डेली बैकअप्स एंड ऑन डिमांड बैकअप, बट द प्रॉब्लम इसकी डेली बैकअप भी सिर्फ 7 दिनों के लिए है, लेकिन इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया है वीकली बैकअप्स के साथ में। तो डेली बैकअप्स भी होंगे और वीकली बैकअप्स भी होंगे, तो लगभग 2 महीने के बैकअप्स आपके पास रहेंगे, और मैनेज करना भी काफ़ी ईजी है। इसको एच पैनल से आप लोग ईजिली यू कैन सिलेक्ट कि मुझे कब इसको रिस्टोर करना है। जैसे अगर मैं पिछले हफ्ते की डेट सेलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ, एंड इफ आई क्लिक रिस्टोर, तो ये मेरा पिछले हफ्ते का रिस्टोर कर देगा। और इसमें सिलेक्टिव रिस्टोरेशन का भी ऑप्शन है, कि मैं सिर्फ अगर कुछ सिलेक्टेड फाइल्स वगैरह को ही यहाँ पे रिस्टोर करना चाहता हूँ, एंड ऑन डिमांड बैकअप्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। और ये सब ऑफ सर्वर बैकअप्स हैं, मीन्स कि अगर इन केस मेरे सर्वर पे कोई अटैक होता है, सर्वर ही हैक हो जाता है, डेटा सेंटर ही मेरा उड़ जाता है, तो भी बैकअप रहेगा, क्योंकि ऑफ साइट है, ऑफ सर्वर है, किसी दूसरे सर्वर पर इस बैकअप को रखा जाता है। ओवरऑल बैकअप मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन डेली बैकअप्स को अगर ये लोग 7 डेज से 14 डेज तक एटलीस्ट इंक्रीज कर देते थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। पहले इनकी जो लिमिट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, रिसेंटली इन्होंने उसको सिर्फ 7 डेज पे लिमिट कर दिया है। कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो पहले यहाँ पर आपको इनका एक कोड AI असिस्टेंट मिलेगा। पहले ये जो कोड AI असिस्टेंट है, ये आपका आंसर करेगा हाउ टू माइग्रेट माई वर्डप्रेस वेबसाइट। तो दिस कोड AI असिस्टेंट विल आंसर मी फर्स्ट। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि हालांकि ये AI असिस्टेंट है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टाइम ले रहा है रिप्लाई करने में। मेरे हिसाब से इस AI असिस्टेंट को थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, कि ये जो मतलब ChatGPT से भी स्लो लग रहा है एट प्रेजेंट मुझे ये, बट स्टिल अच्छा है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा। और अगर आपको इनसे कुछ प्रॉब्लम है, कोड AI असिस्टेंट आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो यू कैन कनेक्ट विद अ ह्यूमन एज वेल। कैन यू कनेक्ट मी विथ अ ह्यूमन। वैसे इसके रिप्लाईज अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम ये कि थोड़ा स्लो है फॉर एन AI असिस्टेंट, थोड़ा फास्ट होता तो बेटर होता। और अभी भी जैसे मैंने इससे पूछा है कैन यू कनेक्ट विथ अ ह्यूमन, तो इट्स स्टिल इज टेकिंग टाइम, रिप्लाई नहीं कर रहा है मुझे। और वैसे ओवरऑल अच्छा है, जो इनके सपोर्ट टीम है दैट इज़ गुड। और अब आया मुझे रिप्लाई कि वो मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है किसी के साथ में बहुत जल्दी। तो ये कनेक्ट भी हो गया, दैट इज़ नाइस कि जहाँ पे जल्दी कुछ हो गया है। तो सपोर्ट की क्वालिटी अच्छी है, बट जब इनके लाइव ह्यूमन से किसी से कनेक्ट करोगे आप, तो कभी कभार इसमें इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिली है, कि पहला रिप्लाई जल्दी आ जाता है, दूसरा रिप्लाई आने में 10 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट लग जाते हैं। कनेक्ट यहाँ पे जल्दी हो जाता है, और क्वालिटी भी अच्छी है,
सपोर्ट के रिस्पॉन्सेज भी अच्छे हैं, नॉलेज बेस भी अच्छा है, वीडियोस भी अच्छे हैं, इनके ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल सपोर्ट की क्वालिटी यहाँ पर आई विल गिव 8.5 आउट ऑफ 10। अगर ये लोग कंसिस्टेंसी को थोड़ा और इम्प्रूव कर दें और जो एआई चैट की जो स्पीड है वो और इम्प्रूव हो जाए तो मज़ा आ जाए। नाउ इससे पहले मैं प्राइसिंग और बेस्ट प्लान के बारे में बताऊं, मैं एक डिस्क्लेमर वापस से देना चाहूँगा कि होस्टिंगर ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो के लिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, डेटा के बेसिस पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हालांकि मेरा जो नीचे दिया गया लिंक है go.kripeshadvani.com/hostinger, वो एक एफिलिएट लिंक है। मींस इफ़ यू गो एंड बाय थ्रू दैट लिंक मुझे कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा, प्लस मेरी तरफ से कुछ फ्री गिफ्ट्स भी है, वो भी आपको फॉर फ्री मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गो टू माई लिंक go.kripeshadvani.com/hostinger। यहाँ पर जैसे ही आप लोग जाओगे आपको इनके बेस्ट प्लान्स मिल जाएंगे। 3-4 यहाँ पे प्लान्स हैं। जो बेस्ट प्लान है वो प्रीमियम और बिजनेस, ये दोनों प्लान है जो आपको देखने चाहिए। सिंगल प्लान मत लेना, कोई मतलब नहीं है, वन वेबसाइट और सर्वर इसका अच्छा नहीं है। तो प्रीमियम और बिजनेस, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस तो बिज़नेस प्लान है आपके लिए, और अगर हॉबी के लिए है तो प्रीमियम प्लान देख सकते हो। बिज़नेस प्लान मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्टेजिंग टूल मिल जाता है, डेली बैकअप्स है, एंड यू ऑल्सो गेट सम एआई टूल्स एज वेल। अमेजॉन एफिलिएट का प्लगइन है, ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सर्वर के परफॉर्मेंस के लिए। तो फीचर वाइज ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा जो इनका बिजनेस प्लान है। दिस इज़ माई रिकमेंडेड प्लान बिजनेस। पॉपुलर प्रीमियम है, लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी है वो बिजनेस प्लान रहेगा। और यहाँ पर जैसे आप लोग जाओगे यू कैन एंटर माई कूपन कोड कृपेश, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा फॉर 48 मंथ्स। आपको ये 10,000 में पड़ जाएगा ये वाला प्लान। एंड इफ़ यू वांट 12 महीने 24 मंथ्स कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो इनका रिन्यूअल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आप लोग प्लान सीरियसली कर रहे हो लंबे टाइम के लिए तो गो विथ 48 मंथ्स। एंड यहाँ पर इनकी एक 30 डे मनी बैक गारंटी भी है कि अगर आपको इनकी होस्टिंग पसंद नहीं आती है किसी भी वजह से, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ये आपको रिफंड कर देते हैं। मैंने काफ़ी बार इसका रिफंड लेके देखा है, ये कर देंगे। नाउ इफ़ यू गो एंड बाय थ्रू माई लिंक go.kripeshadvani.com/hosting, अगर आप लोग वहाँ से ख़रीदते हो तो मेरे पास कुछ गिफ्ट्स है आप लोगों के लिए जो आपको फॉर फ्री मिल जाएंगे। क्या है, यहाँ पर एक होस्टिंगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने बताया कि होस्टिंगर को कैसे यूज़ करना है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा पूरा कोर्स। लाइटनिंग ब्लॉक्स करके कोर्स है कि ब्लॉक कैसे बनाना है, उस पर अच्छी स्पीड सिक्योरिटी कैसे सेटअप करनी है, ये वाला कोर्स पूरा फ्री में मिल जाएगा। प्लस एक प्रीमियम थीम है, एक ब्लॉक्स प्लगइन है, एक एसईओ प्लगइन है, एक कैशे प्लगइन है, ये सब प्रीमियम वाले हैं। इन सब की कॉस्ट यहाँ पर आपको रफ अप्रॉक्स कॉस्ट ये दिख रही होगी। ये सब आपको गिफ्ट्स फॉर फ्री मिल जाएंगे। तो अराउंड $350 के गिफ्ट्स आपको फॉर फ्री मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, पहले तो मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके आपको खरीदनी है होस्टिंगर होस्टिंग को पहली बार। देन यू कैन मेल द रिसीट टू अस एट team@kripeshadvani.com और सब्जेक्ट पे आप लोग डाल देना होस्टिंगर रिव्यू 2025। उसके बाद आपको विद इन 7 डेज ये सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा वंस वी वेरीफाई दैट। माइग्रेशंस की बात करूँ तो अनलिमिटेड फ्री माइग्रेशंस अवेलेबल है, और ऐसा नहीं है कि कोई ऑटोमेटेड टूल दे दिया उससे कर लो, वो भी है, बट इनकी सपोर्ट टीम भी आपको हेल्प करेगी। यू कैन जस्ट सबमिट द क्रेडेंशियल्स टू देम और वो आपके लिए यहाँ पे माइग्रेट करके दे देंगे। स्टेजिंग की फंक्शनैलिटी भी है, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस और उसके ऊपर वाले प्लान के लिए है, और अच्छे से वर्क करता है। इनकी स्टेजिंग फंक्शनैलिटी शेयर्ड होस्टिंग में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यू कैन ईजिली पुश इट क्रिएट करके, जैसे आपके जो भी चेंजेस हो जाए उसको पुश कर सकते हो आप लोग। तो इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ वेबसाइट, कुछ नए फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, नई थीम को इंप्लीमेंट करना है, तो स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास करके अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा हो तो। और अगेन इसका भी इंटरफेस यहाँ पे काफ़ी क्लीन है, ईजी टू यूज़ है। यू कैन ईजिली मैनेज योर स्टेजिंग वेबसाइट फ्रॉम हियर। सिक्योरिटी के बारे में बात करूं तो फ्री एसएसएल है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जाता है आपको। मैलवेयर स्कैनर है, इन्होंने पैच स्टैक के साथ में कोलैबोरेट किया था कुछ साल पहले। वर्डप्रेस पे ऑटो अपडेट्स का ऑप्शन है, जिसपे स्मार्ट ऑटो अपडेट्स करके आया है। बेसिकली ये ऑटोमेटिकली आपके प्लगइन्स और थीम्स को अपडेट कर देगा अगर उसको लगेगा कि कुछ सिक्योरिटी अपडेट है कुछ, और जब भी ये ऑटो अपडेट होगा एक बैकअप ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ताकि इन केस अगर कुछ बिगड़ जाए यू कैन ईजिली रिस्टोर इट। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली एक ISO सर्टिफिकेट भी लिया है जो बताता है कि इनके जो डेटा सेंटर्स है वो सेफ़ है, सिक्योर है, विच इज़ गुड। और डीडॉस प्रोटेक्शन एंड फायरवॉल प्रोटेक्शन, ये सारे बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स तो यहाँ पर है ही। वेबसाइट बिल्डर के बारे में बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर फॉर अ शेयर्ड होस्टिंग। पहले इनका एक सेपरेट प्रोडक्ट हुआ करता था ज़ायरो के नाम से, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में। और शेयर्ड होस्टिंग के लिए सबसे ईजी है, और लगता ही नहीं है कि आप लोग शेयर्ड होस्टिंग का वेबसाइट बिल्डर यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर ये अलग से ही लगता है। इट इज़ कंपेरेबल टू विक्स एंड स्क्वेयर स्पेस इन अ बजट। तो
काफ़ी पावरफुल वेबसाइट बिल्डर है और इन्होंने इंडिया में एक ध्यान भी दिया है रिसेंटली। जो इनका ई कॉमर्स वाला वेबसाइट बिल्डर था उस पे रेजर पे का ऑप्शन ये लोग ले आए हैं, तो यू कैन मेक पेमेंट थ्रू यूपीआई। आप शॉपिफाई जैसी वेबसाइट बना सकते हो और यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो। शॉपिफाई जितना स्ट्रांग नहीं है ई कॉमर्स के लिए, बट ऑन अ बजट इट इज़ अ गुड ऑप्शन। और इनका एआई वेबसाइट बिल्डर भी है वेयर यू कैन जस्ट एंटर द डिटेल्स एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। इसका मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। डू लेट मी नो अगर आपको वेबसाइट बिल्डर का डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे बता देना। ईमेल्स के बारे में बात करूं तो एक काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर यू विल सी फ्री ईमेल फॉर 1 ईयर, कि आपको 1 साल तक का ईमेल फ्री में मिल जाएगा। तो मुझे ये क्वेश्चन था कि ये ऐसा क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग पे यूजुअली आपको ईमेल सर्विसेज मिल जाती है फॉर फ्री। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने पॉइंट आउट किया ये कि ये सिर्फ अभी एक इंटरनल टेस्ट में है और इनको सिर्फ ऐसे ही अभी मेंशन किया है। बट ये जो ईमेल होस्टिंग है ये फ्री रहेगी, जब तक आपका होस्टिंग प्लान रहेगा तब तक ये ईमेल होस्टिंग रहेगी। आई डोंट नो इन्होंने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया है। अपने शेयर्ड होस्टिंग के थ्रू यू कैन इजीली हैव अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर एआई फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वर्डप्रेस एआई बिल्डर है, उसके बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था। वेबसाइट एआई बिल्डर तो है ही, वर्डप्रेस वाला भी है। और एआई ट्रबल शूटर भी है यहाँ पर, कि अगर आपकी वेबसाइट में कुछ वर्डप्रेस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरर कोड्स आते हैं, ये इसको खुद ही रिजॉल्व कर देगा। नहीं कर पा रहा है तो आपको रीज़न बता देगा कि ये पर्टिकुलर रीज़न है, इसके कुछ ये वाले वीडियोज़ हैं, ये आप सॉल्यूशन देख लो। अगर कुछ एच टी एक्सेस फाइल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो ये उसको ऑटोमेटिकली रीनेम भी कर सकता है। और इनके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी कुछ टूल हैं। होस्टिंगर का एआई राइटर है, एआई लोगो मेकर है। तो ऐसे छोटे छोटे एआई फीचर्स आपको मिलते रहेंगे होस्टिंगर के ऊपर। और कुछ एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे कि इनका एक अमेजॉन एफिलिएट प्लगइन आता है, उसमें रिसेंटली कुछ अपडेट्स भी हुए हैं और इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा है जो कि आपको फॉर फ्री मिल जाता है इनके बिजनेस प्लान के ऊपर। इट इज़ अ गुड प्लगइन। अगर आप लोग अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट रन करने वाले हो तो इसकी तरफ देख लेना, वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद टीम शेयरिंग, अकाउंट शेयरिंग के यहाँ पर ऑप्शंस है। रिसेंटली होस्टिंगर ने होस्टिंगर होराइजन्स करके कुछ इंट्रोड्यूस किया है जो कि नो कोड प्लेटफॉर्म है। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च होगा तो मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीपीएस होस्टिंग मिल जाती है आपको, जिसपे N8N का ऑटोमेशन मिल जाता है। अगर आपको एआई एजेंट्स बनाने हैं तो इनकी वीपीएस होस्टिंग का यूज़ कर सकते हो, उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और एक रिसेंट अपडेट ये हुई थी कि इनकी जो एक फ्री वेब होस्टिंग होती थी 000 वेब होस्ट करके, इन्होंने लास्ट ईयर यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। होस्टिंग और कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो स्पीड अच्छी है, अप टाइम वॉज रियली गुड, फीचर रिच है। जो किसी भी शेयर्ड होस्टिंग में आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे वो इस शेयर्ड होस्टिंग में आपको फीचर्स सारे, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी इजी टू यूज़ है, एच पैनल पे कोई भी बिगनर इसको इजीली यूज़ कर लेगा। इनफैक्ट जो इतने फीचर्स आए हैं उसके बाद भी इट इज़ द ईजीएस्ट शेयर्ड होस्टिंग आउट देयर। इंडियंस के लिए इंडिया के डेटा सेंटर काफ़ी इंप्रूव कर दिए हैं। यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन है और जीएसटी इनवॉइस भी मिल जाएगा एंड फ्री डोमेन्स भी आपको मिल जाते हैं इनके ईयरली प्लान्स के ऊपर। नाउ कमिंग ऑन टू कॉन्स, ऐसा तो है नहीं यार कि इसके कुछ कॉन्स हो ही नहीं। चाहे कितने भी यूट्यूब वीडियोस आपको इंटरनेट पे बोले कि भाई बेस्ट है, लेकिन बेस्ट कुछ नहीं होता है, इसके भी कुछ कॉन्स है। पहला जो इसकी CDN परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर होस्टिंगर यूज़ करो तो आई विल रिकमेंड कि इनका CDN अवॉइड करना। दूसरा, जो इन्होंने बैकअप की लिमिट कम कर दी है चुपचाप से, पहले ये ज़्यादा हुआ करता था, अब इन्होंने 7 डेज़ कर दिया है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 14 डेज़ तो करना चाहिए। तीसरा, कस्टमर सपोर्ट की क्वालिटी अच्छी है, एआई वाला भी अच्छा है, बट जो उसकी स्पीड है और जिस पे वो रिस्पांस दे रहे हैं, इनफैक्ट जो ह्यूमन भी रिस्पांस दे रहे हैं, जो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसीज है उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर दे तो मज़ा आ जाए। और जो इनका रिन्यूअल प्राइस है तब ये होस्टिंग अफोर्डेबल नहीं रहती है, जब पहली बार खरीदोगे तभी एक ये अच्छी अफोर्डेबल होस्टिंग है। बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इट रियली हेल्प्स मी कि मैं इस तरह के ऑनेस्ट और अनबायस्ड वीडियो, जिसमें मैं प्रोज और कॉन्स दोनों बता पाऊँ आपको, इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए रेगुलरली ला पाऊँ। सो होस्टिंगर इन 2025 काफ़ी इम्प्रूव किया है इसने, काफ़ी सारे फीचर्स आए हैं। एंड इंडिया स्पेसिफिक जो इन्होंने फीचर्स पे काम किया है, ई कॉमर्स पे रेजर पे का ऑप्शन ले आए हैं, जो यूपीआई पेमेंट अब हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इंडियन डेटा सेंटर्स की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। लास्ट ईयर तक मैं बोलता था कि इंडिया के डेटा सेंटर मत लो भाई, होस्टिंगर ले रहे हो तो सिंगापुर के डेटा सेंटर लो, वो अच्छे हैं। बट इस बार सिंगापुर तो इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इंडिया के जो डेटा सेंटर्स है उसकी क्वालिटी इन्होंने काफ़ी इंप्रूव करी है। जो AMD के एपिक सर्वर्स लाए हैं, जो उसका बैंडविड्थ उन्होंने बढ़ाया है, स्पीड बढ़ाई है, वो एक्चुअली विजिबल है इनके डेटा में। तो क्वालिटी परफॉर्मेंस यहाँ पर इम्प्रूव हुई है।
कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। CDN की अभी भी क्वालिटी वैसी है जो पिछले साल थी, थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी थी। बाकी ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है, इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है। यूएस पे भी अगर वेबसाइट आप लोग होस्ट कर रहे हो यूएस ऑडियंस के लिए, तो भी इट इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आउट देयर, विथ वेब होस्टिंग, विथ वेबसाइट बिल्डर, विथ डिफरेंट AI फीचर्स, सिक्योरिटी, कस्टमर सपोर्ट, पूरा जो है पैकेज है, इट इज़ अ टोटल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इन 2025 एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट। इसको एक बार यूज़ करके देखो, नहीं पसंद आता है 30 डे की रिफंड पॉलिसी भी है, यू कैन ईजिली क्लेम दैट। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन लीव इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।